अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे गाइस आज है ना हम बाहर जा रहे थे क्योंकि मुझे लानी थी अपनी दवाई। तो मैं अपने हस्बैंड का ना हमेशा यहीं पर इंतज़ार करती हूँ और जब ज़्यादा देर हो जाती है ना तो मैं सोचती हूँ कि चली जाऊँ, लेकिन है ना सामने देखा मैंने कि बारिश का मौसम हो रहा था और है ना काली काली घट आ रही थी। और गाइस जैसे मैं बाइक पे बैठी ना वैसे ही ना बारिश शुरू हो गई और उसके बाद हमने दवाई ले ली थी। और मेरे हस्बैंड ने आज मुझे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर और वेज मोमोज खिलाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। चटनी तो इसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। और ये चिकन चाउमीन जो थी ना गाइस इतनी चटपटी थी, इतनी चटपटी थी कि मैं बता नहीं सकती। इतना मज़ा आया है ना इसे खा के कि मैं यानी कि बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा है कि हाँ मैंने बढ़िया चीज़ खा ली। यानी कि होता है ना ज़बान का चटकारा, वो ख़त्म हो गया इसे खा के। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो रहा था और यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। वो है ना पार्किंग में से अपनी बाइक निकाल लेते। उसके बाद हम जाना था जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद आ गए। यहाँ से हमने ना गाइस खजूर ली थी क्योंकि खजूर जैसा कि मैंने बताया था ख़त्म हो गई थी और आ नहीं पाई थी। तो फिर आज हमने ले ली फाइनली, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैं ही जाती हूँ ना जब भी लेकर आती हूँ। तो बस यहाँ से हमने खजूर ले ली और मुझे ना काली किशमिश चाहिए थी पर भैया के पास ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने बोला ओफो ये काली किशमिश मिल क्यों नहीं रही गाइस, क्योंकि ना खून की कमी को पूरा करती है। पानी भिगो के खाओ ना तो वो बहुत अच्छी रहती है। इस रात को भिगो दो और सुबह खा लो, पर मुझे मिलती ही नहीं है। नॉर्मल वाली मिलती रहती है पर मुझे चाहिए ब्लैक वाली। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमने सोचा चलो थोड़ी देर जामा मस्जिद चले आते हैं, लेकिन है ना मगरिब की अजान हो गई थी हमें आते आते। और मगरिब के बाद हम जा नहीं सकते अंदर क्योंकि एंट्री नहीं है लेडीज़ों की। तो फिर कभी आएंगे जामा मस्जिद। और यहाँ पर इस कदर भीड़ हो रही थी। अब तो ईद बकरा ईद भी नहीं है, अब क्या शॉपिंग करते फिर रहे हैं लोग बाग, कुछ तो बताओ। पर यहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा लग रही थी, थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए। तो इतना थक गए थे ना क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, जो काम थे हमारे सब निपटा लिए थे। और घर में आकर फिर मैंने चाय बनाई, अपने हस्बैंड को पिलाई क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। उसके बाद रात को मैंने बनाई थी आलू की तहारी, साथ में ही खीरा और प्याज की है ना मैंने सैलेड काट ली थी, चटनी अचार सब चीज़ थी। माशाल्लाह से हमने खाना खाया और फिर यानी कि फिर सुकून आया गाइस। यानी कि कहीं पर भी चली जाऊँ मैं, लेकिन लेडीज़ को तो काम करना ही पड़ता है गाइस। आते के साथ ही सबसे पहले जेंगो को खाना वाना दिया, उसके बाद अपने लिए खाना बनाया और फिर मस्त होके खाया। जेंगो को अपने पास बिठाया और जेंगो इतना म्याऊं म्याऊं कर रहा था मुझे देख के जैसे कि उसे मुझे बहुत याद आ रही हो। और कोई याद नहीं आती, थोड़ी देर मुझे यानी कि मेरे पास बैठता है और फिर है ना चला जाता है। ऐसे ही करता है गाइस। और यहाँ पे गाइस हम खाना खा चुके थे, बस थोड़ा सा और खाया मैंने। और यहाँ पे देखिए मेरे बाल कपड़ों पे ना जेंगो के बाल चिपके रहते हैं हमेशा। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तेरे ऊपर है ना सारे बाल चिपके रहते हैं इसके। मैं ना मेरे पास भी तो रहता है ना मेरा बिटुआ। तो गाइस ये मेरा बिटुआ है, ये मेरे पास ही रहता है, बिल्कुल ही मेरी गोदी में बैठ जाता है। मैंने से बोला जेंगो इधर आओ इधर आओ, तो देखिए मेरे पास कैसे आके बैठ जाएगा। आप खुद ही अपने आंखों से देख लीजिए। तो बस गाइस मैं ना एक चीज़ लाना भूल गई, वाइप्स। मुझे ना जेंगो के कान साफ़ करने मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं दोबारा मार्केट जाऊंगी जब नीचे उतरूंगी यानी कि अपनी बिल्डिंग के नीचे, तो वहाँ से लेकर आऊँगी इसकी वाइप्स। इसके ना कान वान साफ़ करने हैं, इसकी ना थोड़ी सी और ग्रूमिंग करूँगी क्योंकि इसके मुझे नेल्स भी बड़े लग रहे हैं तो वो भी काटूंगी। और मेरे हस्बैंड इतनी सारी कार्टून की फिल्में लगा रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी को ना कार्टून की फिल्में सही रखती है, अपना कार्टून वाली फिल्म देखो अपना सही रहता है, वरना तो इतनी बुरी बुरी फिल्में आ रही है गाइस, देख कर ही जी घबरा जाता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फॉलो करें।